तो वह वहां से निकले और उखल को खींचते हुए आंगन में जाते हैं। अब आंगन में जैसे पहुंचते हैं तो खुद तो निकल जाते हैं दो वृक्षों के बीच से, पर जो उखल है वो निकल नहीं पाता है और वो उखल तो यमला अर्जुन के वृक्ष में अटक जाता है। तब भगवान ने जोर से झटका लगाते हैं। जब जोर से झटका लगाते हैं तो दोनों वृक्ष वहीं पर गिर पड़ता है और धड़ाम से जोड़ की आवाज होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, यमलार्जुन भगवान की। जैसे वो यमलार्जुन का वृक्ष उखड़ जाता है उससे दो दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं और दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर के आज भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, वाणी गुणानुकतने श्रवणो कथायाम हस्तो न कर्मषु मनस्तो पादरेण अस्मृतयं शिरसत्व निवासः जगत् प्रमणे दृष्टि सतनाम दर्शन तु भवतु। हे प्रभु, वाणी न गुणानुकथने अश्रवणो न कथायाम। आपसे वाणी से हम आपकी क्या स्तुति क्या प्रार्थना कर सकते हैं और ये हाथ से क्या सेवा कर सकते हैं। हम तो धन्य धन्य कृत हो गए कि आपके हाथों हमारा उद्धार हुआ। इस तरह से प्रणाम करके वह जो कुबेर के पुत्र थे नल ग्रीव और मणिग्रीव, उनको श्राप मिला था जब नंद धरंग नदी में स्नान कर रहे थे। कुबेर के पुत्र जब धन मद पर इतरा करके गर्वित होकर के स्नान कर रहे थे, नारद जी ने कहा है कुछ तो शर्म कर, कपड़ा पहन करके स्नान करना चाहिए। तब जा करके कहा है नारद बाबा अपने रास्ते जाओ, हम जो कर रहे हैं सो करने दो। तब कहा नारद जी ने इतनी नहीं धर्म होने का शौक है तो जा वृक्ष बन जा। तो नारद जी के इस श्राप से कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव वृक्ष बने। इसलिए कहते हैं वस्त्र पहन करके ही स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से आज नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान की कृपा से मुक्त हुए। बोलते प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब वृक्ष गिरा तो जोड़ की आवाज बाद में सुनाई पड़ी। नंद बाबा उपनंद ये सब दौड़े दौड़े आए। का भयो सब खड़े होकर के दौड़े दौड़े गए। अरे कन्हैया का भयो, किसकी आवाज आई? सब खड़े होकर के कन्हैया को घेर लिए वहां पहुंचे और कहता बाबा कछु नहीं। तो कहा अरे तेरे ये रस्सी कैसे बंधा है? तब जाकर के नंद बाबा जाकर के उनकी रस्सी खोलते और रस्सी खोल करके उनको गोद में लेते और गोद में लेकर के कहते बेटा तू तो मेरे पास कभी नहीं आता, जब देखो मैया के पास ही रहता, अब तो मैया के पास नहीं जाएगा? कहा नहीं बाबा, अब हम जो है मैया के पास नहीं जाएंगे, आप ही के पास रहेंगे। तब मैया इधर दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है, तो झट से जो है कन्हैया मैया के पास आकर के पीताम्बर से उनके आंसू पोंछ देते हैं और आंसू पोंछ करके कहते हैं मैया तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है जो इस तरह से आंसू बहाने लगी। अरे नहीं नहीं, हम तुमको छोड़ नहीं सकते, तुमको भूल नहीं सकते, तूने तो प्यार से बांधा था। अरे मैया तूने जो है वो साटी हमें प्यार से दिखाई थी, हमारे भलाई के लिए दिखाई थी। अरे मैया तू कितनी भोली है। इधर मैया को जब तुम मना लिए भगवान श्री कृष्ण, पर नंद उपनंद ये सब मिल करके विचार किए कि जब से गोकुल में आए हैं तब से कुछ न कुछ उत्पात हो ही रहा है, इसलिए लगता यहाँ रहना ठीक नहीं है। सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस गांव को छोड़ करके कहीं और बढ़िया जगह बसना ही बुद्धिमानी होगा, क्योंकि जब से आए हैं कुछ न कुछ आफत विपद, कभी पूतना आया, सत्तासुर आया, तृणाव्रत आया, आज देखो तो वृक्ष ही गिर गया। जगह का तो दोष है ही। सबने बैठ करके निर्णय लिया जाए तो कहां जाए। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ एक ही जगह है। कौन सा? तो वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्य नवकाननम गोप गोपीशेभ्य पुण्यादिर तृणास्वदम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च भिक्षयं सिद्धुत्तम प्रीतो राम माधवयं नृपा।
अरे बाबा सभी कोई क्यों ना वृंदावन में जाके रहते हैं। अरे वृंदावन में 5 वन भी है, ये वनों का समूह को ही वृंदावन कहते हैं। तुलसी का वन तो है ही है, साथ में वहां बेल वन, ताल वन, मधुवन, काम वन, निधि वन, इन सब वनों का समूह ही वृंदावन है। वृंदा नाम भक्त समूहा नाम वृंदावन। तो सभी कोई एक सहमति होकर के सभी कोई एक साथ जितने भी गोकुल के वासी थे अब वृंदावन जाने को तैयार हो गए। आप सबको भी विनोबा से चलना है वृंदावन, यही रहना है, यही लड़ाई झगड़ा करना है, नहीं करना। तो वृंदावन जाने का किनका किनका मन हो रहा है? पैसा खर्चा होता है, पैसा खर्चा करके किनको किनको जाना, हम सही में कह रहे हैं। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन है, 22 फरवरी को चल रहे हैं, पक्का 22 फरवरी को। जिनको संपर्क करना हो 1 सप्ताह के अंदर हमसे फोन से कांटेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो है मनोज आदि को इनको भी हम व्यवस्था का बाहर बता देंगे कि कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, और पंपलेट इनको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो इधर से बिल्कुल खाली वृंदावन ही नहीं, राजगीर, गया, काशी, मथुरा और साथ में प्रयागराज जो है होते हुए अयोध्या होते हुए ये 10 दिन का टूर होगा। 10 दिन का छुट्टी है, होगा ही नहीं। कहते फुर्सत नहीं मिली है घरवा दुआरिया से, ये फुर्सत मिलता ही ना। वही लोग कहते हैं तीर्थ करने से क्या होता है, बीच बीच में करना चाहिए ताकि कुछ सीख करके देशाटन करके भाव भक्ति को ला करके फिर से घर गृहस्थी की काम नई तेज नई ऊर्जा से करना चाहिए। तो जिनको जाना हो, और ये मौका बड़ी, आपको ये ऐसा नहीं सोचिए कि हमको पैसा हो जाएगा, हम कमाने के लिए तीर्थ यात्रा, कई लोगों के मन में आएगा अरे कमाने का तो भागवत में ही हम ज्यादा कमा लेते हैं, और टूर में क्या खर्च नहीं है। वो आजकल कोई बेवकूफ नहीं है, क्या किलोमीटर है एक बस, क्या माइलेज देती है। अब देखो बैठे बैठे यहाँ कितना पैसा आ गया। आज आरती भी जायसवाल जी करवा दिए तो उसमें भी 100-200 आ ही गया होगा। तो जब बैठे बैठे आता है तो हम क्यों रिक्स लेने जाए। तो ऐसा नहीं, कथा में आनंद आता, पर तीर्थों में भी कभी कभी आनंद आता है। उससे एक दूसरे को जानने का, पहचानने का मौका मिलता है, और फिर एक अलग प्रेम, एक अलग आनंद होता है जब साथ में मिल करके भोजन होता है, साथ में मिलकर के चलना होता है, साथ में मिलकर के कीर्तन होता है। तो ये 7 दिन का भागवत चलता फिरता, क्योंकि 24, 25, 26 को अखिल भारतीय ध्यानाभ्यास है वृंदावन में। जो संत मत से जुड़े हैं वो लोग जा रहे हैं भजन कीर्तन करते हुए, हम भी चलेंगे। तो संत मत वाले जा रहे हैं उसमें 20-25 लोग, क्योंकि वहां पर 24, 25, 26 3 दिन का ध्यानाभ्यास है। तो भाई ध्यानाभ्यास का भी लेगा, और जो दिन भर घूमना है वो घूमेंगे। 3 दिन तो वृंदावन में रुकना ही रुकना, उससे भी ज्यादा हो सकता। तो ज्यादा न कहते हुए जिनको वृंदावन जाना है और थोड़ा भगवान ने कुछ धन पैसा दिया है, नहीं तो मन होना चाहिए, मन होने से फिर हो ही जाता। भगवान ठाकुर जी बुला ही लेते हैं, तो वो लोग नंबर ले लेंगे कल, नहीं तो नंबर हम बंटवा देंगे। अपना जो विजिटिंग कार्ड है, एड्रेस है, कल बंटवा देंगे, उसी में आप नंबर मिल जाएगा। तो जिनको चलना है चलेंगे। तो चलिए अभी मानसिक रूप से किनका किनका वृंदावन जाने का मन करता? बड़ी कम लोग है भैया। अब सोचा बाबा कहीं जबरदस्तियों ने बोले हाथ उठैलो रहो नहीं जेबो, सचमुच का हाथ सोचिए समझ के उठाइएगा, रिकॉर्डिंग कर लेते कौन कौन उठाया था। तो जिनको चलना है नहीं चलना है, जावा नहीं देता घर से, नहीं देता, हम बुझे छियो तोहर तो मन छो। फिर भी यहाँ पर सभी सर्वसम्मति से वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए मन को कहिए ना शरीर से सही, चलिए हम लोग मन से ही वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, जय हो, सबका कर रहा है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है बंदे, जी चाहता है, जी चाहता है बंदे, जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी। सभी कोई तैयार हो गए और वृंदावन जा रहे हैं, और फिर जय हो, नाचते गाते हुए झूमते हुए चलिए वृंदावन। गोकुल से प्रस्थान कर गए, जय हो, मैया भी सभी कोई जा रहे हैं।
वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में जरा सभी हाथ उठाइएगा, सभी लोग साथ दीजिएगा मेरा, सभी लोग हाथ उठाइए ताली की सेवा। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। हाँ हाँ डुबकी लगाने तो जागता है, डुबकी लगाने तो जागता है, वृंदावन जाने जिनको जाने का मन करा नाचते हुए खड़ा हो जाए, फिर बैठ जाइएगा अपनी जगह पर। जय हो, नाचते हुए झूमते हुए, जय श्री राधे। अपनी ही जगह पर बैठ वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। एक बार जो ठाकुर से नहीं लड़ी, यही तो मन मामा खत्म हो गई। एक बार जिनको ठाकुर से नहीं लड़ जाए, मुश्किल है कि तुम ठहर पाओगे। वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी। हा हा नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में राधिका रानी, वृंदावन में वृषभानु दुलारी, वृंदावन में वृषभानु दुलारी। हा हा खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वास्तविक में जो कह रहे हैं जी में दोबारा वृंदावन जाओगे ना, मुश्किल है, होगे बाबा मैं यही रहूं। हाँ उस प्रेम मंदिर का दर्शन, उस गोवर्धन का दर्शन, प्यारे ठाकुर जी का दर्शन। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में गोवर्धन महाराज गए, वृंदावन में गोवर्धन महाराज गए। वृंदावन में गोवर्धन महाराज गए, वृंदावन में गोवर्धन महाराज। हा परिक्रमा करने को जी चाहता है, परिक्रमा करने को जी चाहता है,
जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता